डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट एमएमआई के सारे लेक्चर समाप्त हो चुके थे और कोर्स समाप्त हो जाने के उपरांत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन पर लेक्चर्स चल रहे थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन का यह लेक्चर नंबर 20 है। इस लेक्चर में एक महत्वपूर्ण प्रश्न को सम्मिलित किया गया है जिसे किसी न किसी रूप में प्रश्न पत्र में अवश्य पूछा जाता है। प्रश्न है, मापन यंत्र की शून्य त्रुटि पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रश्न को सन 1996, 1997 व 1998 में पूछा गया था। दूसरा इसी प्रकार का एक अन्य प्रश्न, माइक्रोमीटर की विभिन्न त्रुटियों को समझाइए। इस प्रश्न को 1996 व 2004 में पूछा गया था। इसके बाद भी इसको लगातार पूछा जा रहा है, किसी न किसी अन्य रूप में पूछा गया है। इस प्रश्न को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो इससे आपको प्रैक्टिकल में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के मापक यंत्र यूज़ करेंगे। उन यंत्रों में कुछ ना कुछ त्रुटि होगी, तो उन त्रुटियों को करेक्शन करने का तरीका आपको मालूम हो जाएगा। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। मापन यंत्र की जब हम बात करते हैं तो मापन यंत्र में हमारे सामने दो मुख्य मापक यंत्र होते हैं, जिसमें वर्नियर कैलिपर्स तथा स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर है। ज़ीरो एरर। अब यदि वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को यदि सटा दिया जाए तो उनके मुख्य स्केल का शून्य व वर्नियर स्केल का शून्य संपाती होना चाहिए या कॉन्साइड करना चाहिए। यदि कॉन्साइड कर रहा है तो उसमें कोई एरर नहीं है। यदि वह कॉन्साइड या संपाती नहीं है तो उस वर्नियर कैलिपर्स में कोई ना कोई एरर है, और यह एरर दो प्रकार की हो सकती है, धनात्मक त्रुटि व ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। इसी प्रकार स्क्रू गेज का जब आप प्रयोग कर रहे होते हैं तो स्क्रू गेज में दो स्केल होती है, एक सर्कुलर स्केल जो थिम्बल पर बनी होती है, दूसरी मुख्य स्केल होती है। अब उस मुख्य स्केल का शून्य या उसकी रेखा उस थिम्बल पर बने स्केल या सर्कुलर स्केल के ज़ीरो एक सीध में होने चाहिए। अब यदि इनका ज़ीरो एक सीध में नहीं है तो उसमें एरर है। तो उसमें एरर दो प्रकार की हो सकती है, धनात्मक शून्यांक त्रुटि व ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। तो आइए पहले हम वर्नियर को देखते हैं, उसके बाद स्क्रू गेज की धनात्मक तथा ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि को देखेंगे। अब यहाँ पर यदि आप इस चित्र में ध्यान से देखें तो इस चित्र में वर्नियर की मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल को दर्शाया गया है। नीचे वाली स्केल वर्नियर स्केल है, ऊपर की स्केल मुख्य स्केल है। वर्नियर के दोनों जबड़े सटा दिए गए हैं। दोनों जबड़ों को साफ करके सटाया गया है कि उसके बीच कोई गंदगी इत्यादि न रह गई हो। इस प्रकार दोनों जबड़े सट जाने के उपरांत मुख्य स्केल का शून्य वर्नियर स्केल के शून्य के सीध में नहीं है, जबकि वर्नियर स्केल का शून्य मुख्य स्केल के शून्य के दाईं ओर है। अर्थात इसमें कुछ रीडिंग शो कर रहा है, या हम कह सकते हैं इसमें कुछ रीडिंग जमा है, अर्थात प्लस है रीडिंग। तो इस प्रकार के वर्नियर कैलिपर में धनात्मक शून्यांक त्रुटि होती है और इस प्रकार की त्रुटि को धनात्मक शून्यांक त्रुटि कहते हैं। इसी प्रकार यदि हम दूसरे चित्र में देखते हैं तो इस चित्र में मुख्य स्केल के शून्य से वर्नियर स्केल का शून्य बाईं ओर जा रहा है। अर्थात इस वर्नियर कैलिपर से जब हम रीडिंग लेंगे तब हमें यह माप को कम बताएगा। इस प्रकार जब वर्नियर स्केल का शून्य मुख्य स्केल के शून्य के बाईं ओर रह जाता है तब इस एरर को रीडिंग में जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार की एरर को ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि कहते हैं। अब इन त्रुटियों को दूर करने के लिए एक फार्मूला है।
वर्नियर स्केल या स्क्रू गेज, कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट प्रयोग कर रहे हैं, दोनों के लिए इसी फार्मूले को प्रयोग किया जाता है। अब यदि वर्नियर को हम प्रयोग कर रहे हैं तो वर्नियर की शुद्ध रीडिंग या स्क्रू गेज की शुद्ध रीडिंग बराबर होता है प्रेक्षित रीडिंग, वर्नियर या स्क्रू गेज से जो हमने रीडिंग लिया है, ऋण उसमें क्या घटाना है, हमें शून्यांक त्रुटि को चिन्ह के सहित घटाना है। ठीक है, ज़ीरो एरर को हमें चिन्ह सहित घटाना है। चिन्ह सहित का तात्पर्य यहाँ पर धनात्मक शून्यांक त्रुटि थी तो यहाँ पर ऋण विद इन ब्रैकेट हम लिखेंगे प्लस एरर। इसी प्रकार यदि ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो मुख्य स्केल के ज़ीरो से बाएं ओर जा रहा है तो ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि होगी। और इस प्रकार की त्रुटि में जो रीडिंग वर्नियर शो कर रहा है वह ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि होगी और इस त्रुटि को हम ऋण के बाद विद इन ब्रैकेट -0 के द्वारा रखेंगे। अब आइए स्क्रू गेज में देखते हैं। यहाँ पर स्क्रू गेज का 3 चित्र दिखाया गया है। स्क्रू गेज के थिम्बल और मेन स्केल का 3 चित्र दिखाया गया है। तो स्क्रू गेज की ज़ीरो एरर क्या होती है यदि पूछा जाए तो आप इस प्रकार लिखेंगे, जब एनविल तथा स्पिंडल को आपस में स्पर्श कराया जाता है तब थिम्बल पर बना शून्य तथा आधार रेखा संपाती नहीं है तो इसे शून्य त्रुटि कहेंगे। अब यदि आधार रेखा संपाती है जो पहले चित्र में दिखाया जा रहा है तो इस प्रकार के स्क्रू गेज में किसी भी प्रकार की ज़ीरो एरर नहीं है, अर्थात नो ज़ीरो एरर। अब एक कंडीशन लेते हैं यहाँ पर, दूसरा जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर की है। हमने स्क्रू गेज को जब वो खुला था तो उसको हमने रैचेट से कसना शुरू किया। कसते कसते जब उसकी एनविल एक दूसरे से सट गई, फिक्स्ड एनविल और मूवेबल एनविल दोनों सट गई। सटने पर हम देखते हैं कि स्क्रू गेज का थिम्बल आधार रेखा से एक खाना नीचे रह जा रहा है, अर्थात इसमें एक खाने के बराबर की रीडिंग जमा हो गई है। इतनी रीडिंग ये ऑलरेडी बता रहा है जबकि उसमें कोई जवाब नहीं लगा है। तो इस प्रकार की एरर को धनात्मक शून्यांक त्रुटि कहते हैं। और चूंकि ये इतनी रीडिंग पहले से बता रहा है तो इस रीडिंग को जो हमारी प्रेक्षित माप होगी या ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसमें से हम घटा देंगे, तब हमें शुद्ध माप प्राप्त होगी। दूसरी एरर को देखते हैं। स्क्रू गेज के एनविल को कसने के उपरांत यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि एनविल को, स्क्रू गेज को आप हमेशा रैचेट से कसें, जिससे कि एक निश्चित लोड लगेगा और स्क्रू गेज खराब नहीं होगा और रीडिंग सही प्राप्त होगी। तो जब स्क्रू गेज में कोई भी ऑब्जेक्ट ना रखकर हम इसको पूरा कसते हैं तब आधार रेखा से यदि थिम्बल का या सर्कुलर स्केल का ज़ीरो ऊपर की ओर चला जाता है, यहाँ पर 2 खाना ऊपर की ओर गया है, अर्थात जब भी हम इस इंस्ट्रूमेंट में किसी ऑब्जेक्ट की माप करेंगे तो उसमें रीडिंग 2 खाने के बराबर कम बताएगा, अर्थात इस इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव ज़ीरो एरर है या ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है। तो इसको भी हम पहले बताए गए फार्मूले के अनुसार ठीक करेंगे। तो रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस ज़ीरो एरर विथ सिंबल। फार्मूला सेम है, वहाँ पर वर्नियर कैलिपर लिखा गया है, यहाँ पर स्क्रू गेज लिखा गया है। अब आइए इस रीडिंग को शुद्ध करने के लिए हम एक एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं और इस एग्जाम्पल में हम इन्हीं चित्रों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, धनात्मक शून्यांक त्रुटि इस इंस्ट्रूमेंट में थी, इस स्क्रू गेज में थी और एक खाना नीचे की ओर
स्क्रू गेज का थिम्बल रुक रहा था, जबकि ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि में स्क्रू गेज का थिम्बल का 0 2 खाना ऊपर की ओर रुक रहा था। तो आइए प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पर धनात्मक शून्यांक त्रुटि वाले में एक खाना नीचे की ओर स्क्रू गेज का थिम्बल का 0 रुक रहा था, तो 1 डिवीज़न मल्टीप्लाइड बाय 0.01, यहाँ पर 0.01 इस स्क्रू गेज का अल्पतमांक है जिससे हम माप रहे हैं। तो अब एरर कितनी आई? 1 × 0.01 इज इक्वल टू 0.01 की पॉजिटिव एरर है, अर्थात धनात्मक शून्यांक त्रुटि है और यह इतना अधिक मापता है। अब यदि हमने किसी विमा की नाप की, इस एररनियस स्क्रू गेज से हमने किसी विमा की नाप की और उस विमा की नाप हमें 3.96 प्राप्त हुई। अब इस 3.96 में हमारा स्क्रू गेज 0.01 mm रीडिंग अधिक बता रहा है। तो अब एक्चुअल रीडिंग कैसे आएगी? एक्चुअल रीडिंग के लिए यहाँ पर हम फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग। ऑब्जर्व्ड रीडिंग हमने क्या देखा था? 3.96। इसमें से हमने घटाया शून्यांक त्रुटि को चिन्ह के सहित। तो यहाँ पर धनात्मक शून्यांक त्रुटि थी, तो ऋण के बाद विदिन ब्रैकेट प्लस 0.01 रखा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हुआ और यह शून्यांक त्रुटि इसमें से घट गई और हमें शुद्ध माप, उस विमा की शुद्ध माप 3.95 mm प्राप्त हो गई। इसी प्रकार आप लोग प्रैक्टिकल में स्क्रू गेज या वर्नियर की एरर को दूर करेंगे और एरर की माप करेंगे और कैलिब्रेशन करेंगे। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं जिसमें ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि थी। यहाँ पर स्क्रू गेज के थिम्बल का 0 2 खाना ऊपर की ओर जा रहा है। तो अब यहाँ पर एरर इज इक्वल टू 2 डिवीज़न इंटू मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने पर 0.02 mm की नेगेटिव एरर हमें मिल रही है। नेगेटिव व पॉजिटिव एरर को आप स्क्रू गेज के थिम्बल की पोजीशन, थिम्बल के 0 की पोजीशन को देखकर पता लगाएंगे। वहाँ पर आपको कोई बताएगा नहीं कि ये नेगेटिव एरर है या कि पॉजिटिव एरर है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे इस चित्र को कि हमारी एरर पॉजिटिव कौन सी है और नेगेटिव कौन सी है। तो आइए प्रश्न पर आते हैं। तो इस स्क्रू गेज में नेगेटिव एरर है, एररनियस स्क्रू गेज है। अब हम इस स्क्रू गेज के द्वारा किसी विमा की माप कर रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई को माप रहे हैं या मोटाई को माप रहे हैं और वह हमें रीडिंग 3.96 mm की दे रहा है। ये एररनियस स्क्रू गेज के द्वारा प्राप्त रीडिंग है, अर्थात इसमें 0.02 mm की रीडिंग कम बता रहा है। अब एक्चुअल रीडिंग को हम कैसे निकालेंगे? ऊपर के फार्मूले का प्रयोग करेंगे। एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग। ऑब्जर्व रीडिंग हमारी क्या आई है? एररनियस स्क्रू गेज से 3.96 ऋण के बाद हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 0 एरर को चिन्ह के साथ। यहाँ पर नेगेटिव 0 एरर थी इसलिए -0.02 लिखा गया और ऋण का गुणा धन हो जा रहा है और यह एरर इसमें जुड़ जा रही है और जुड़ने के बाद हमें शुद्ध रीडिंग 3.98 mm प्राप्त हुई। इस प्रकार से हम वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज की 0 एरर को आसानी से निकाल सकते हैं और ऑब्जेक्ट की शुद्ध माप पता कर सकते हैं। थैंक यू।